हाय टू ऑल, वेलकम टू द फर्स्ट लेसन। मेरा नाम है रोहित, लेकिन मैक्सिमम पीपल मुझे लकी नारंग के नाम से जानते हैं। सो आप लोग भी मुझे लकी नारंग के नाम से ही जानेंगे। एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ दो चीजों को आपको करना बहुत जरूरी है, इन फ्यूचर भी आपके लिए हेल्प करेगा। फर्स्ट, फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट, लिंक मैं नीचे शेयर कर रहा हूँ। सेकेंड, फॉलो माई यूट्यूब चैनल ऑल्सो। मैंने आज ही, मेरा एक पुराना यूट्यूब चैनल भी है, लेकिन वो मेरी सारी वीडियो हाइड है। कुछ पब्लिक वीडियोस करने के लिए मैंने एक नया यूट्यूब चैनल खोला है, उसको भी सब्सक्राइब करना, ताकि फ्यूचर में आपको टिप्स मिलते रहें। वहां भी आपको टिप्स मिलेंगे और यहाँ भी आपको टिप्स मिलेंगे। 10 दिन बाद भी अगर आपको मुझसे बहुत टिप्स लेने हैं, सो इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब प्लीज सब्सक्राइब कर देना। अब आता हूँ आपके कोर्स पे जो आपने परचेज किया। राइट, इस वक्त हम जिस सिचुएशन में बैठे हैं, तो मैं आपको बोलूँ, आपका ये डिसीजन सबसे बेस्ट है। जस्ट बिकॉज ये नहीं कि आपने मेरा कोर्स लिया, नहीं, डिसीजन ये कि आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्रमोट करने के लिए तैयार हैं एंड आप इस वक्त की जो डिमांड है उसको समझ रहे हैं कि इस वक्त जो सबसे ज्यादा डिमांड है कि हम अपने आप को ऑनलाइन प्रेजेंट कर दें, सोशल मीडिया पे प्रेजेंट रखें। यस, ये जो वक्त चल रहा है, ठीक सिमिलर ऐसा ही वक्त पहले भी आ चुका है। जो सरवाइव कर गया वो बहुत आगे बढ़ जाएगा। ये टाइम है सर्वाइवल का। 2020 जो कोरोना पीरियड, कोविड-19 की वजह से जो बिजनेस के ऊपर सबसे ज्यादा चोट पड़ी है, मैं आपको यहाँ कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एक चीज बता रहा हूँ, अगर इस वक्त हम लोग सर्वाइव कर गए, तो यस, वी आर गोइंग वेरी अहेड, हम बहुत आगे जाएंगे। तो सर्वाइव करना बहुत जरूरी है, और सर्वाइव करने के लिए क्या जरूरी है? मार्केटिंग। सो देखिए, दो चीजों की मार्केटिंग बताता हूँ। पहले होती थी ट्रेडिशनल मार्केट, हम पैसे खर्च करते थे, जरूरत से ज्यादा खर्च करते थे। बोर्ड, अगर आप एक अच्छा बोर्ड भी लगाने जाओगे तो 10,000 से स्टार्टिंग है, लाखों रुपए तक बोर्ड जाता है। क्या बताता है वो? आपकी प्रेजेंस एरिया के अंदर। राइट, मैं पैम्पलेट्स की बात करूं या किसी भी चीज की बात करूं तो हमारे हजारों रुपए लग जाते हैं, लेकिन वो क्या सही टारगेट पकड़ पाते हैं? सोशल मीडिया हमें बताता है कि हमें अपने ही क्लाइंट को टारगेट कैसे करना है। सो उसके लिए मुझे आपको लेके जाना पड़ेगा अपने व्हाइट बोर्ड पे। सो गाइस, हम सीखने क्या वाले हैं, हम क्या सीखने वाले हैं, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन 10 दिनों में हम क्या सीखने वाले हैं? 10 दिनों में हम सीखने वाले हैं व्हाट्सएप, हम सीखने वाले हैं फेसबुक, हम सीखने वाले हैं इंस्टाग्राम, हम सीखने वाले हैं यूट्यूब, और हम सीखने वाले हैं गूगल। अब आप लोग कहोगे यार ये तो हमें आता है। नहीं, अब जो आप सीखेंगे वो इनसे कई चीजें हटके हैं। हम इन सब चीजें सीखेंगे मार्केटिंग। हम इन सब चीजों पे क्या सीखेंगे? अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग। हम अपने प्रोडक्ट को यहां कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा व्हाट्सएप, हमारा फेसबुक, हमारा इंस्टाग्राम, हमारा यूट्यूब, हमारा गूगल, सब हमारे फोन में मिल जाता है। सिर्फ एक सिंगल फोन पे ये सारी चीजें हमें मिल जाती हैं, और इसी फोन के जरिए आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग को बहुत सही तरीके से कर सकते हैं। इन सबका पार्टनर मैं आपको बताता हूं, इन सबका हेड कौन है? गूगल। फेसबुक गूगल का पार्टनर है, व्हाट्सएप फेसबुक से लिंक्ड है, इंस्टाग्राम फेसबुक से लिंक्ड है, यूट्यूब गूगल का पार्टनर है। और गूगल कहां है? गूगल है हम सबके मोबाइल में, हम सबके फोन में। अब होता क्या है? बहुत सिंपल सी एक चीज बताता हूं, बहुत छोटी सी चीज बताता हूं। हम किसी भी नीच को गूगल पे जाके सर्च करते हैं, हम किसी भी नीच को गूगल पे जाके सर्च करते हैं। जब हम गूगल पे सर्च करते हैं, तो उसके बाद वही चीज हमारे फेसबुक के सामने, हमारे यूट्यूब हमें सामने दिखाता है, हमारा इंस्टा हमें दिखाता है। कैसे? गूगल बताता है कि दिस पर्सन इज सर्चिंग फॉर दैट। किसको? फेसबुक को। किसको? यूट्यूब को। किसको? इंस्टाग्राम को। कैसे बताता है?
मैं आपको बताता हूं। आपके फोन में एक बहुत छोटा सा चीज है जिसे हम बोलते हैं प्ले स्टोर, जिसकी तरफ हम ध्यान ही नहीं देते हैं। इस प्ले स्टोर में आप सबमिट करते हो अपना एक ईमेल आईडी, राइट? ये एक प्ले स्टोर है। इस प्ले स्टोर में आपने क्या किया, एक ईमेल आईडी स्टोर किया। ईमेल आईडी से स्टोर करा। ये प्ले स्टोर है किस कंपनी का? अगेन ये प्ले स्टोर है गूगल का। इस गूगल को जब आपने प्ले स्टोर पे कहा कि मेरी ये ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी से आप लोगों ने इन सब चीजों को लॉग इन किया हुआ है। तो जब भी आप कोई निश सर्च मारते हैं या निश सर्च करते हैं तो ये सारी चीजें एक्टिव हो जाती है और आपको उसी सिमिलर चीजें आपके फेसबुक की फीड पे, आपके इंस्टाग्राम की वॉल पे, सब जगह आपको दिखाई देने लग जाती है। एंड वी आर गोइंग टू डू जस्ट दैट। हम वो ही करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो सीखेंगे, हम सीखेंगे कि व्हाट्सएप से हम कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं। फेसबुक हमारा कैसा एक टूल बन सकता है जो मेरी सेल को इंक्रीज कर दे 50%। यस, फेसबुक पे एक ऐसा टूल बन सकता है जो मेरे प्रोडक्ट की सेल या मेरी सर्विसेज को 50% ग्रोथ पे ले आएगा। इंस्टाग्राम इज जस्ट डू माई ब्रांडिंग, ये मेरे ब्रांडिंग के काम है। एंड यूट्यूब ये शोकेस करेगा मेरे ब्रांड को। हम बात कर रहे थे इससे पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग की। ट्रेडिशनल मार्केटिंग की जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हाई है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, बहुत छोटी सी, चलो मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताने जा रहा हूं, उसको समझो। आपकी शॉप का रेंट, राइट, आपकी एम्प्लॉयज की सैलरी, आपका मार्केटिंग का खर्चा, मार्केटिंग यानी कि बिलबोर्ड्स, पैम्पलेट्स, बोर्ड्स, बैनर्स, कितना ज्यादा रेस करेगा इस रक्षाबंधन पे? आपका रक्षाबंधन पे कितना रेस कर जाएगा? बट अगर आप एक अच्छा सा पोस्ट कार्ड बना के अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे डाल देते हो तो कितना खर्चा आता है? तो कस्टमर आपके व्हाट्सएप स्टेटस भी देख रहे हैं एंड आपका ये बिलबोर्ड और बैनर भी देख रहे हैं। इस पे ज्यादा खर्चा कम है, आप लोग खुद डिसाइड कर लो। आपका यहां पर जाता है सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट का एक्सपेंस प्लस आपकी मार्केटिंग कॉस्ट, जो आपका डेली बजट है, जो डेली बजट है। डेली बजट की बात बता रहा हूं, जरूरी नहीं कि आप डेली बजट क्या लगाते हो, वो आपके ऊपर है। मैं यहां देखूं अगर मैंने पैम्पलेट बनवाए, लेट्स सपोज मेरा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, राइट, मैं अपना एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपका आपके एग्जांपल्स में बात, मैंने 10,000 पैम्पलेट्स बनवाए और इन 10,000 पैम्पलेट्स को मैंने स्कूल के सामने डिस्ट्रीब्यूट करवाया। मैंने कुछ बैनर बनवाए 100 रुपए के हिसाब से, कुछ 100 बैनर बनवाए, अगेन 10,000 रुपए का खर्चा मेरा ही आ गया। इसको एमसीडी ने उतार दिया, इन्होंने बच्चों ने फाड़ के फेंक दिया, मेरे लग गए 20,000 रुपए। और मेरे पास स्टूडेंट कितने आए? 3। लेट्स सपोज 3 स्टूडेंट आए। 3 स्टूडेंट ने मेरे से एनरोल किया 14,000 के पैकेज में एक साल के लिए, और 14 दिया 14 into 3 42,000 रुपीस मुझे इनकम हुई। मेरा एक्सपेंस कितना था? 20,000। मुझे इनकम कितनी हुई? 42,000। मुझे मिला कितना? 22,000। मैंने काम कितने साल किया? 12 महीने। अब इसको मैं अगर 22,000 को 12 महीने से कहूं तो गाइस मेरे पास तो 2,000 का महीना भी नहीं कमाया मैंने। 20,000 रुपए लगा के मैं 2,000 का महीना भी नहीं कमा रहा। सो मैं क्यों करूंगा इसको? मैं नहीं करूंगा इसे। चलो फिर मैं अखबार में ऐड देता हूं। अखबार में ऐड देने की मेरी कॉस्ट अभी 3 लाख रुपए, और अखबार पढ़ते कितने लोग हैं आज के डेट में? टीवी पे ऐड दूंगा तो अगेन मेरी कॉस्टिंग लाख में गई। सो व्हाट आई हैव डिसाइडेड? I decided
पुट माय एडवर्टीजमेंट ऑन फेसबुक। फेसबुक पे मैंने एडवर्टीजमेंट करी और फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट मैंने लगाया 300 रुपीज बजट डेली, और मैंने चलाया इसे मात्र 6 दिन, जस्ट फॉर टेस्टिंग। 1800 रुपए, 1800 रुपए मैंने लगाए। और लेट्स सपोज अगेन मेरे पास दोबारा से 3 स्टूडेंट आते हैं, सो 1800 रुपए की जगह मैं 2000 रुपए कॉस्ट लगाता हूं। तो अगर मैं इसको प्लस 200 मान के 2000 की कॉस्ट लगाता हूं, मैंने 42,000 रुपीज में से 2000 रुपीज लेस किए, मेरे पास बचा 40,000। नाउ माय इनकम कम्स व्हाट 3,300 पर मंथ, यानी कि यहां से इंक्रीज्ड। और मैंने यहां कितने दिन किया? 6 दिन। मेरे पास बच्चे कितने हैं? 3। आई एम जस्ट सेइंग द सिमिलर, लेकिन ऐसा नहीं था। मेरे पास यहां 6 दिन में मैंने हर रोज 3 स्टूडेंट्स लिए, कंफर्म 3 स्टूडेंट्स। तो जब मैंने कंफर्म 3 स्टूडेंट्स लिए, तो यानी कि मेरे पास 6 डेज में कितने स्टूडेंट्स आ गए? 18 स्टूडेंट्स। और अगर वो मुझे 1000 रुपए भी दे रहे हैं हर महीने का, सो दैट मींस आई एम अर्निंग व्हाट 18,000 रुपीस इन एक्सपेंस ऑफ 2,000 रुपीस माइनस 16,000 रुपीस पर मंथ मेरी इनकम जनरेट हो रही है। तो ये मेरी मार्केटिंग चीप भी है और परफेक्ट भी है, बेस्ट भी है। मैं मेरी इनकम 16,000, तो ये मेरी मार्केटिंग जो है नो सस्ती है, एक्सपेंसेस कम है एंड प्रॉफिट ज्यादा है। इस कैलकुलेशन को समझिए। तो मैं कल से जो स्टार्ट करूंगा, मैं आपको इन सब चीजों को बताऊंगा डिटेल्स में। मैंने सिर्फ आज आपको बताया कि जो हम ट्रेडिशनल मार्केट कर रहे थे और जो हम अब करने जा रहे हैं, उन दोनों में प्राइस का कितना फर्क है। प्राइस का जमीन आसमान का फर्क है। यहां तो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं ट्रेडिशनल मार्केट में, मुझे नहीं पता क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, लेकिन यहां जब मैं कर रहा हूं तो मुझे पता है मेरा डेली रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। अगर 300 रुपए मैंने एक दिन लगाए और 20 लोग मेरे पास आए, और 20 में से मैं 5% का भी अगर रेशियो लूं, 4 लोगों ने मेरे पास एडमिशन लिया, गाइस आई हैव अर्न, मुझे मालूम है। लेकिन यहां मैं रिस्पॉन्स का वेट करूंगा, यहां मेरे पास डेटा कलेक्ट होगा, और यहां मेरे पास ये टंगा रह गया, एमसीडी ली गई, एमसीडी ने चालान भी काट दिया मेरा। गाइस आज आप बैनर लगाओ, 4 दिन बाद एमसीडी आएगी, उतार के ले जाएगी, पैसे वेस्ट, काम खत्म। कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने देखा नहीं पता। कई लोग खुद ही उतार देते कि मेरे घर के बाहर लगा, फाड़ दो पोस्टर्स, उतार दो बैनर, खंबे पे लगा, फाड़ दो। ये होता है, लोग जेलसी में भी कर देते हैं, पैम्पलेट बाकी कोई उठा के बाहर फेंक देगा। एमसीडी के चालान 50 चीजें, बट यहां ऑनेस्टली कुछ भी नहीं। कल से पहले मैं स्टार्ट करूंगा फेसबुक मार्केटिंग, फिर फेसबुक के बाद हम लोग आएंगे इंस्टा पे, इंस्टा के बाद आएंगे यूट्यूब पे, फिर आएंगे व्हाट्सएप पे, और आपके कोर्स को ऐड कर देंगे। और आई कैन एश्योर यू, यू आर गोइंग टू लर्न मच मोर। थैंक यू वेरी मच फॉर